वेलकम बैक। ये है आपका फेवरेट शो इटर्नल हेल्थ। आप हमें फोन कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हम तक पहुंचा सकते हैं और उनका आयुर्वेदिक सोल्यूशन हम आपको देंगे अभी के अभी। हमारा नंबर है 01294088-152। डॉक्टर साहब जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे वात की 5 बेटियां हैं जी, जो अगर गुस्सा हो जाएं तो जी। शरीर का तो मतलब बैंड बज जाए। बिल्कुल बिल्कुल पित्त के भी कुछ बेटे हैं? बिल्कुल हैं। ओहो। पिता हैं तो बेटे भी होंगे, बेटियां ही थोड़ी होती हैं, बेटे भी होते हैं। तो उसके जो 5 जो पार्ट्स हैं या 5 टाइप ऑफ पित्त जिनको के 5 बेटे आप कह सकते हैं जी। तो वो भी विभिन्न प्रकार के कार्य, लेकिन ज्यादातर उनका काम ये पाचन या मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होता है, लेकिन अलग अलग हिस्से में रहते हैं वो भी। उसमें मुख्य रूप से जो 5 जो पित्त हैं हमारे, उसमें एक होता है पाचक पित्त। पाचक मतलब जो पाचन से संबंध जिसका है। तो ये मुख्य रूप से हमारे जो है पेट या स्टमक जिसको हम बोलते हैं, हमारे यहाँ इसको उदर बोलते हैं। उसके बाद जो ड्यूडनम, पक्वाशय या उसके बाद जो है आपका जो इंटेस्टाइन है, इस एरिया में ये स्थापित रह करके और मुख्य रूप से जो भोजन हम खाते हैं उसको पचाने का कार्य करता है। लेकिन सूक्ष्म लेवल पर यही पित्त जो है मेंटल पाचन का काम करता है। मेंटल पाचन, हाँ, जो कि मन के अंदर जो भी आपकी चिंताएं चल रही हैं, विचार चल रहा है, उसको भी पचाने का काम करता है। इसी प्रकार से दूसरा पित्त जो होता है उसको हम बोलते हैं जो कि रंजक पित्त। रंजक का, रंजन का मतलब होता है कलरिंग। कलरिंग तो ये कलर करता है, जैसे हम खाना खाते हैं उसका रस बनता है, उस रस का फिर ब्लड बनता है तो कलर देता है उसको। ये लिवर में, आपके स्प्लीन में जहां पर ब्लड बनने का काम होता है वहां पर इसका काम होता है। डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से हमारे एक कॉलर हैं जो अपनी परेशानी हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं। बिल्कुल। हेलो। हेलो, आपका स्वागत है इटर्नल हेल्थ में। आपका नाम? संतोष मिश्रा। संतोष जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नोएडा से। नोएडा से। जी। बताइए आपकी क्या परेशानी है? मेरी वाइफ है जी। उनकी एज कुछ 28 के करीब है जी। तो आज तक जो भी कुछ मोटा होने के लिए खिलाना पड़ता है, मैंने लगभग सब कुछ खिलाया है, लाखों रुपए की जो चीजें खिलाई हैं, लेकिन उनका वेट पुट ऑन नहीं हो रहा है। न जाने क्या प्रॉब्लम है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत एनर्जेटिक है, लेकिन वो मोटी नहीं हो रही है। अच्छा, उनका वजन कितना है? अभी 35 है। 35 तो काफी कम है। बहुत कम। हाँ जी, हाँ जी। और हाइट कितनी है? हाइट 5'4" है। अच्छा अच्छा। देखिए, एक तो इसमें आयुर्वेद में हम बहुत बारी ऐसी बताते हैं प्रकृतियों के बारे में। जी जी। तो उसमें एक प्रकृति होती है वात प्रकृति। जी जी। तो वात प्रकृति के जितने भी लोग होते हैं उनका जो है वजन यूजुअली कम होता है। उनकी बोन्स ज्यादा जो है ज्यादा रहती हैं, जो मसल्स हैं, मांसपेशियां कम होती हैं। तो एक तो ये कारण हो सकता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि और कोई बीमारी नहीं है उनको। जी जी, कुछ भी नहीं। तो डेफिनेटली फिर वात प्रकृति उनकी होगी। वात प्रकृति वाले लोग खाना काफी सारा खा लेते हैं लेकिन फिर भी वजन नहीं बढ़ता उनका। जी जी। तो इसमें थोड़ा सा आपको मैं बताता हूं, क्योंकि प्रकृति को तो बदलना मुश्किल है। जी जी। लेकिन फिर भी थोड़ा आपकी सहायता करेंगे, आपका कष्ट जो है उसको दूर जरूर करेंगे इसमें, क्योंकि वात प्रकृति उनकी है। तो एक तो तिल के तेल से मालिश वो रोज करें। तिल के तेल से? तिल के तेल से बहुत फायदा होगा उनको, वजन जरूर बढ़ेगा उनका। अच्छा। तिल के तेल की मालिश करें। जी जी। बहुत ज्यादा ठंडी चीजें ना खाएं और बिल्कुल भी कोई भी रूखी सूखी चीज, इवन के सूखी सब्जियां भी ना खाएं। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे आलू गोभी और इस तरह की सूखी सब्जी होती हैं। हाँ। जो भी सब्जी खाएं वो तरी वाली हो, सूप टाइप की चीजें खाएं। अच्छा। और घी का सेवन करें, देसी घी और गाय का घी मिल जाए तो बहुत अच्छा। जी 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 जी। घी का सेवन करें तो घी से भी अंदर लुब्रिकेशन होता है और उससे थोड़ा वजन भी बढ़ता है। और एक चीज हमारे यहाँ पर अक्सर हम बताया करते हैं कि वो आप जो है स्त्रियों के लिए वैसे भी वो बहुत अच्छी चीज होती है, शतावरी एक होती है। शतावरी 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 का चूर्ण, शतावरी की टेबलेट्स या जो भी आपको मिले उनको 2 गोली सवेरे 2 शाम को दूध के साथ सेवन कराएं। जी और दूध में अगर 1 चम्मच घी डाल दिया जाए तो बहुत फायदा करेगा उनको। दूध में? हाँ जी। अच्छा, दूध में घी को मिला के पिए? हाँ बिल्कुल। तो वो क्योंकि वात जो है ना, वात को वो दूर करेगा, जो ड्राइनेस, खुश्की अंदर जो मसल सूख रही है उनकी, हाँ जी हाँ जी, उनमें थोड़ी लुब्रिकेशन आएगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। संतोष जी, हमारे शो पर फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी जी। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये कॉल लेने के पहले हम बात कर रहे थे पित्त के 5 बेटों के बारे में। जी हाँ, मैंने 2 के बारे में आपको बताया जी। पाचक पित्त और रंजक जो कि कलरिंग करता है जी। तीसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, साधक पित्त इसको बोलते हैं, हृदय में रहता है।
और जो इमोशंस जो हमारे होते हैं उस पर भी इसका कंट्रोल होता है। मतलब इमोशनल जो चीजें होती हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स जब होती हैं या कई बार इमोशनल ट्रॉमा जिसको बोलते हैं हम लोग, तो अगर साधक पित्त कमजोर होगा तो फिर इमोशनल प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसका इमोशंस के साथ भी कनेक्शन है। हृदय के भी कई फंक्शंस ये कराता है जी। और जो इसके अलावा चौथा जो होता है उसको हम बोलते हैं भ्राजक पित्त। भ्राजक का होता है कि जो हमारे स्किन के अंदर रह करके पूरे स्किन को एक ग्लो, एक जो आता है स्किन में हमारे कलर जो आता है जी। तो कई बार जैसे स्किन के अंदर जो है कहते हैं ना कि बड़ी इसके अंदर कोई तेज नहीं है, डल स्किन, तेज कम है, ओज की कमी है, चेहरे पर चमक नहीं है। वो जो चमक जो आती है, वो जो एक हमारी स्किन में ग्लो जो पैदा करता है, वो भी क्योंकि हीट है ना, एक तरह का गर्मी है या एक तरह का पित्त फायर है, फायर एलिमेंट है जी। तो वो भ्राजक से आता है। और पांचवें प्रकार का जो पित्त है आलोचक पित्त उसको बोलते हैं। ये हमारी आंख के अंदर रहता है और दिखाने या देखने का काम जो है वो इसके द्वारा होता है, दर्शन जिसको बोलते हैं। तो ये थे 5 बेटे पित्त के। हाँ जी। यहाँ लेते हैं एक और कॉल जी। हेलो 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 जी, आपका स्वागत है इटर्नल हेल्थ में। जी मैं विश्वजीत कर्माकर बोल रहा हूँ, मीरा रोड से। जी विश्वजीत, कहिए आपकी क्या परेशानी है? मेरा प्रॉब्लम है कि मैं कितना भी खाता हूँ मेरा बॉडी वेट नहीं बढ़ रहा है जी। और हाइट के हिसाब से 6 फीट है, वेट 70 है, बट मुझे बल्क ही चाहिए, बल्क बिल्कुल नहीं है बॉडी में। जी सर कुछ उपाय बता सकते हैं आप? देखिए, अभी लगता है शायद आपने अभी टीवी ऑन किया है अपना, क्योंकि अभी पिछले कॉलर को हमने इसी के बारे में काफी अच्छी जो है जानकारी दी थी, लेकिन उनके केस में थोड़ा सा कॉज डिफरेंट था, तो इसलिए आपको भी हम निराश नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ जरूर बताएंगे। क्योंकि उसमें तो वात प्रकृति की वो स्त्री थी, इसलिए हमने उनको जिक्र किया कि उनको स्नेहन के लिए बारे बताया। लेकिन आपका जो है वजन नहीं बढ़ रहा है, लेकिन आपका हाइट कितना बताया आपने? सर मेरा हाइट 6 फीट है 6 फीट और वेट 70 है, लेकिन फिर भी मैं स्लिम लगता हूँ, बल्कीनेस नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए आपको 2-3 चीजें मैं बताता हूँ, ये आप करके देखिए और फिर हमें बताइएगा जरूर कि आपको क्या रिजल्ट मिला इसका। डेफिनेटली। एक तो जो है अश्वगंधा चूर्ण। अश्वगंध हमारे यहाँ पर एक जड़ी बूटी बड़ी कॉमन है, वो मिलती है। अश्वगंध चूर्ण जो है आपको सुबह 1 चम्मच और शाम को 1 चम्मच दूध के साथ लेना है। दूध के साथ? और उस समय जब दूध पीते हैं तभी आप अगर हो सके तो 1 या 2 केले भी उसके साथ खाइए। जी सर। एक चीज और आप इसके साथ करेंगे कि आप जब भी भोजन करते हैं तो उसमें आप देखिए कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि एक लुब्रिकेटिंग चीज, जो कि थोड़ी हम उसको कहते हैं कि फैट वाली कोई चीज हो, जैसे पनीर है। जी सर। पनीर का सेवन आपको करना चाहिए और इसके साथ साथ थोड़ा सा घी का सेवन भी आपको करना चाहिए, क्योंकि आपकी हाइट अच्छी है तो शरीर में आपकी ये लुब्रिकेशन बहुत चाहिए। और तिल के तेल की मालिश भी आपको इसमें फायदा करेगी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी आप खाना खाते हैं वो खाना जो है पूरा पचना चाहिए। कई बार क्या होता है कि वजन बढ़ाने के चक्कर में हम ज्यादा ओवर ईटिंग कर जाते हैं या कई बार ऐसी चीजें खा लेते हैं कि जिससे कि जो हमें लगता है कि वजन बढ़ेगा, लेकिन वो पचता नहीं है पूरा। अगर पचेगा नहीं तो भी वो आपके जो है धातुओं में कन्वर्ट नहीं होगा। हमारे यहाँ आयुर्वेद में ये लिखा है स्पष्ट कि जब भी भोजन हम खाते हैं उसका पहले जो है एक रस बनता है और उसी रस से सारी चीजें बनती हैं। तो उसमें एक तो हमारी मुख्य अग्नि होती है जठराग्नि, लेकिन एक अग्नि होती है जो हम कहते हैं उसको मेदाग्नि, जो कि फैट को बनाती है। आज हमारा टॉपिक भी पित्त के बारे में चल रहा है और पाचन की जो है क्रिया पित्त से ही होती है। तो वो जो अग्नि आपकी कमजोर होने से भी कई बार फैट नहीं बढ़ता। इसलिए आपको एक नुस्खा और मैं बताऊंगा कि जब भी आप भोजन खाएं, भोजन से 5 मिनट पहले आप थोड़ा सा ताजा अदरक का पीस एक जरूर खाएं। और अगर घर में बना के रखें तो ताजा अदरक काट के छोटा छोटा उसमें नींबू का रस डाल के रख लें और खाना खाने से पहले आप करीब 1 टीस्पून 1 चम्मच वो चबा के अच्छी तरह खाइए। उसके बाद आप भोजन खाइए और खाना खाने के बीच में थोड़ा सा गर्म पानी पीजिए। तो इससे आपका पाचन अच्छा होगा, आपकी मेदा अग्नि जो अभी मंद पड़ी हुई है वो थोड़ी तीव्र होगी और जो भी आप खाना खाएंगे उसका फिर डेफिनेटली थोड़ा फैट बनेगा आपकी बॉडी में। हाँ सर। ठीक है जी। ओके सर जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग विश्वजीत जी। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, पर इसके बाद एक और सवाल मेरी तरफ से। जी। चलिए दोस्तों, यहाँ लेंगे एक बहुत छोटा ब्रेक।
हमारा नंबर है 012940888152। आपकी हर परेशानी का आयुर्वेदिक सोल्यूशन इसी शो पे है, इसी एपिसोड में है। तो हमें फोन करिए। मिलते हैं ब्रेक के उस पार।